सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार ने, और वो है गारंटीड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अब गारंटीड पेंशन मिलने वाला है जी, हर महीने। लेकिन कितना मिलने वाला है और कैसे उसकी गणना होती है और कब से चीज लागू होने वाली है, तो सारी बातें जानते हैं। देखिए, ये जो स्कीम लागू होने जा रही है, ये लागू होने जा रही है 1 अप्रैल 2025 से जी। अब 1 अप्रैल 2025 से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको लागू करने जा रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होता है तो उसके बाद अब उसको पेंशन जो है वो गारंटीड मिलने वाला है। लेकिन कितना गारंटीड मिलने वाला है, तो अगर किसी व्यक्ति ने 25 साल या उससे ज्यादा की सर्विस की है, सरकारी कर्मचारी ने अगर 25 साल उससे ज्यादा की सर्विस की है, तब उसको अपनी बेसिक पे का 50% सैलरी मिलने वाला है, प्लस में जो महंगाई भत्ता है वो भी उसको मिलने वाला है जी, महंगाई भत्ता भी। लेकिन अब उसकी बेसिक पे की गणना कैसे की जाएगी, तो जिस दिन उसने ज्वाइनिंग ली थी उस दिन से लेके और जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई है उससे 12 महीने पहले की जो बेसिक पे है, यानी कि 12 महीने को छोड़ दो, 12 महीने पहले जिस दिन ज्वाइनिंग ली और रिटायरमेंट से 12 महीने पहले की जो उसकी बेसिक पे बनेगी, उस बेसिक पे के आधार पर जो भी उसका एवरेज निकलेगा उसका 50% अब उसको पेंशन क्या है जी, गारंटेड मिलने वाला है रिटायरमेंट के बाद। और साथ में महंगाई भत्ता भी अब उसको सरकार देगी। लेकिन कंडीशन यह रख दी कि 25 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की 25 साल की सर्विस नहीं है तो अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल तक की सर्विस की है या 10 साल से ज्यादा की है, तब उसका फिक्स बना दिया है जी 10,000 रुपए अब उसको पेंशन मिलने वाला है। तो 10 साल से लेके 25 साल के बीच में अगर किसी ने सर्विस की है तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन होगा वो 10,000 रुपए प्रति महीना उसको मिलने वाला है। सरकार इसको बढ़ा भी सकती है, हर 3 साल के अंदर ये सरकार के पास में ऑप्शन है। लेकिन जिसने 25 साल उससे ज्यादा की है उसको ये वाली चीजें मिलने वाली है। लेकिन ये चीजें मिलेंगी किसको, तो ये चीजें उसको मिलेंगी जिस व्यक्ति ने 2024 से, सॉरी माफी चाहूंगा, 2004 के बाद अगर ज्वाइनिंग लिया है और वो ज्वाइनिंग लिया है एनपीएस के तहत में, न्यू पेंशन स्कीम के तहत में, अगर उसकी ज्वाइनिंग हुई है 2004 से लेके और 31 मार्च 2025 तक अगर किसी की रिटायरमेंट हो चुकी है, तो इनका इस स्कीम का फायदा इन लोगों को भी मिलने वाला है जी। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग 2004 के बाद हुई है एनपीएस के तहत में, या आपकी किसी फैमिली मेंबर की, किसी दोस्त की, और 31 मार्च 2025 से पहले कोई रिटायरमेंट भी हो चुका है, तो उसको भी स्कीम का फायदा मिलने वाला है जी। ठीक है, तो जितने भी लोग ज्वाइनिंग हुए या फिर रिटायरमेंट हुए। लेकिन अगर कोई पहले रिटायरमेंट हो गया तो भाई अब वो क्या करेगा, उसको, वो तो रिटायरमेंट हो चुका है, तो सरकार ने उसका भी ख्याल रखा है। सरकार ने कह दिया कि अगर कोई पहले ही रिटायरमेंट हो चुका है तब हम उसको ब्याज के साथ एरियर देने वाले हैं जी। तो रिटायरमेंट तो हो चुका है, लेकिन इस स्कीम के तहत में अब मान के चलो किसी को 10 साल हो गए रिटायरमेंट हुए, तो आज ये स्कीम लागू हुई है, तो 10 साल तक का जो उसका एरियर बना है उसका ब्याज सहित उसको क्या दिया जाएगा, उसको उसका बेनिफिट दिया जाएगा जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले ही मर जाए रिटायरमेंट से, ठीक है, तो उसकी फैमिली वालों के लिए, अब फैमिली वालों के लिए भी सरकार ने सोचा, फैमिली वालों के लिए सरकार ने यह किया है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी बेसिक सैलरी का कितना मिलेगा, 60% फैमिली वालों को मिलने वाला है जी। तो ये एक यूपीएस लागू किया है, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस स्कीम के तहत में सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन ये जो स्कीम है ना, अभी सिर्फ केंद्र सरकार में ही लागू है। केंद्र सरकार ने इसको लागू किया, और लागू भी कब से, 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू करने जा रही है जी। लेकिन राज्य सरकार में अभी यह स्कीम लागू नहीं है। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी राज्य को अगर ये स्कीम लागू करनी है तो वो अपने राज्य में लागू कर सकता है जी। अब सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी है, अगर उनको इसका लाभ मिल रहा है तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी है ना, जो सरकारी कर्मचारी है, हा हुल्ला मचा देंगे, हड़ताल कर देंगे। सबको चाहिए पैसा, किसको नहीं चाहिए। तो राज्य सरकार को तो पहले लागू करनी पड़ेगी केंद्र सरकार से भी, वरना जनता टिकने नहीं देगी। और जिस राज्य के अंदर ये इलेक्शन चल रहे हैं वहां तो फिर आपको पता ही है ये वोट बैंक का तरीका, जैसे हरियाणा के अंदर है, अभी हरियाणा के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन चल रहे हैं, होंगे अभी विधानसभा के, तो हरियाणा सरकार को तो अब इसका वो हेडलाइन बनानी पड़ेगी ना, ब्रेकिंग न्यूज बनानी पड़ेगी कि सरकारी कर्मचारी के लिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, वो किया, वो किया। तो ये एक तरीका है और अच्छा तरीका है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सबका फायदा होना चाहिए, तो चलो फायदा किसी का तो हो रहा है, तो फायदा मिलना चाहिए, खासकर एक सरकारी कर्मचारी को। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए बहुत ही बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, और एक बार बीच में मोटिवेशन टूट गया था जब ये एक तो ओल्ड जो पेंशन स्कीम था और एक ये अपना न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, और फिर आ गया था न्यू पेंशन स्कीम, और अब आ गया ये यूपीएस,
यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जब ये पेंशन स्कीम एक बार बंद हो गई थी बीच में, काफी सारे सरकारी कर्मचारियों ने इसकी मांग उठा रहे थे कि पेंशन योजना लागू करो लागू करो। अब सरकार ने एक गारंटेड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है, केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजों जो थी वो डिमोटिवेट करती थी। अब फिर बच्चे दोबारा फिर तैयारी करेंगे, और सीधी सी बात है भाई, सरकारी नौकरी में सैलरी भी अच्छी मिलती है, काम भी ठीक ठाक करना पड़ता है, और अब रिटायरमेंट के बाद एक गारंटेड पेंशन की भी स्कीम आ चुकी है। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार इसको लागू करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो नॉर्मल सी बात है, पूरे भारत में यानी कि जितने भी राज्य सरकार है वहां पे सारी चीजें लागू हो जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने अब रिटायरमेंट का भी जुगाड़ कर दिया है। रिटायरमेंट पे भी जितने भी आपकी बेसिक पे बनती है, बेसिक पे, आपका बेसिक पे और आपका महंगाई भत्ता, उसका 10% आपको क्या दिया जाएगा जी, उसका 10% आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। यानी कि सरकारी कर्मचारी को जिस दिन वो रिटायरमेंट होने वाला है तो ये चीज आपको मिलने वाली है। और जो महंगाई भत्ता है वो बंद नहीं होगा, वो दर उसकी बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ता जाएगा वो आपको पेंशन के साथ में मिलता जाएगा जी। वो अपने अपने सरकारी नौकरी के अलग अलग सिस्टम में, कोई सी ग्रुप का है, कोई बी ग्रुप का है, कोई ए ग्रुप का है, तो महंगाई भत्ते उसके अनुसार डिसाइड होते हैं। तो ये जो चीज है, क्या बता रहा था मैं, हाँ, रिटायरमेंट पे अब 10% ही मिलने वाला है। लेकिन एनपीएस में जो दिक्कत थी वो ये थी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, कि सरकार जो है वो सरकारी कर्मचारी का भी 10% पैसा लेती थी। यानी कि जो बेसिक पे और जो इसका महंगाई भत्ता हो गया, महंगाई भत्ता का 10% लेती थी सरकार, और फिर खुद अपना कुछ डाल के फिर वो एनपीएस में आता था। फिर उसका पैसा शेयर मार्केट में जाता था, शेयर मार्केट उछला तो पैसा ज्यादा है, गया तो कुछ नहीं है। अब इसीलिए सरकार इसके ऊपर ध्यान ना देके सरकार ने यूपीएस बना दिया है। अब इसके तहत में सरकार क्या करेगी, सरकार सरकारी कर्मचारी से कुछ भी नहीं ले रही है, इसके अंदर जो पैसा डालेगी खुद, उसकी बेसिक पे का 18.5% सरकार खुद डालने वाली है जी यूपीएस के अंदर। तो जितनी भी बेसिक पे होगी एक सरकारी कर्मचारी की, उसकी बेसिक पे का 18.5% यूपीएस में सरकार डालेगी और फिर उसको मिलने वाला है। तो सरकारी कर्मचारी से तो सारे लोड खत्म हो चुके हैं और ये गारंटेड पेंशन स्कीम बन चुकी है। आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा, 50% प्लस आपका महंगाई भत्ता आपको मिलने वाला है जी। लेकिन कब, जिसकी सर्विस जो है 25 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है और आपको कैसे इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप मेरे को जरूर बताएं। सॉरी, आपको इसका फायदा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, मेरे को जरूर बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 18.5 अंशदान जो है सरकार का, सरकार इसको हर 3 साल के बाद में बढ़ा भी सकती है। यानी कि ये भी एक खुशखबरी है। आज 18.5 है, कल को सरकार इसको 20% भी कर सकती है, 25% भी कर सकती है। तो ये चीज भी होने वाली है। तो यहां तक की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब ये चीज मैं आपको चेक भी करवा देता हूं, तसल्ली जरूरी होती है। कोई काफी सारे लोग ये कहते हैं कि भाई क्या पता आप जो बता रहे हो सच ना हो, तो मैं आपको गूगल पे चेक करवा देता हूं। और नॉर्मल सी बात है, आज के टाइम पे लोग इंसान से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते हैं। तो हम गूगल पे देख लेते हैं। देखिए, इसका जो बेनिफिट है तकरीबन 32 लाख कर्मचारियों को मिलने वाला है। और मैंने आपको बता ही दिया कि राज्य सरकार जो है, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, मेरी ऑडियंस जो वो हिंदी की है, हिंदी लैंग्वेज जानना पसंद करती है। तो राज्य सरकार जो, मैं क्या कह रहा था, हाँ, राज्य सरकार को इसको लागू करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर सेंटर के एम्प्लॉइज को इसका लाभ मिल रहा है तो फिर खा जाएंगे राज्य सरकार को। तो देख, एश्योर्ड पेंशन कि ये 50% एवरेज बेसिक सैलरी का मिलने वाला है। लेकिन ये कैसे काउंट किया जाएगा, बिफोर 12 मंथ, यानी कि 12 महीने को छोड़ दो रिटायरमेंट से पहले। और उसके लिए कम से कम जो सर्विस होनी चाहिए वो 25 साल प्लस होनी चाहिए। जिसने 25 साल से ज्यादा की सर्विस की है, काफी सारे लोग क्या है, मान के चलो 40 साल की एज में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। अब 40 साल की उम्र में ज्वाइनिंग ले ली, रिटायरमेंट हो गए 60 के, अब 20 साल की ही नौकरी हुई है, तब उसको 10,000 रुपए ही मिलने वाला है, जिसको सरकार बढ़ा सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो अब फिक्स जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन बन गया वो 10,000 बना। लेकिन जिसने ज्वाइनिंग मान के चलो अपना क्या बोलते हैं 35 साल की उम्र में ले लिया, 34 साल की उम्र में ले लिया, उससे पहले ले लिया, तो उसकी 25 साल की सर्विस होते ही फिर उसको क्या मिलेगा, 50% प्लस में महंगाई भत्ता उसको मिलने वाला है जी। सुनिश्चित पारिवारिक योजना, यानी कि परिवार को इसका क्या लाभ मिलने वाला, परिवार बोले तो जीवन साथी, लेडीज है तो जेंट्स को, जेंट्स है तो लेडीज को। मृत्यु की स्थिति में परिवार को पेंशन भोगी द्वारा अंतिम बार प्राप्त राशि का 60% मिलने वाला है। लास्ट टाइम जो उसको मिला था बेसिक पे, उसका 60% उसको क्या मिलने वाला है जी, अब उसको मिलने वाला है, एक सैलरी मिलने वाली है। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारी के लिए सेनावर्ती के बाद 10,000 रुपए प्रति महीना डिसाइड हो चुकी है। कम से कम 10 साल सर्विस करनी पड़ेगी जी। 10 साल से पहले अगर हट जाता है, छोड़ देता है, फिर उसको कोई स्कीम नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर किसी ने
50 साल की उम्र में 49 ईयर, या फिर अलग अलग नौकरियों के अलग अलग सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो उसके तहत में अगर किसी ने ज्वाइनिंग ली है तो यहाँ पे वर्तमान पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारी 10% का योगदान करते हैं, यानी कि एनपीएस के अंदर मैंने बताया था बेसिक पे और महंगाई भत्ते का 10% कर्मचारी को योगदान करना पड़ता है, जबकि केंद्र सरकार 14% का योगदान करती है, जिसे यूपीएस के साथ बढ़ाकर 18% 5 कर दिया। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी से उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट सरकार 18.5% उसके यूपीएस में डालने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, ये इसीलिए मैंने एनडीटीवी का आपको निकाल के दिया है, तो आप पढ़ लेना। गूगल पे और भी बहुत सारी चीजें होंगी, ये गूगल तो एक तसल्ली की चीज होती है, ठीक है। और अभी तो चर्चा में यही चल रहा है, 2-3 दिन यही चलेगा, क्योंकि लड्डू बटने वाले हैं, खुशखबरी आ चुकी है सरकारी, और आए भी क्यों ना भाई, ठीक है। अगर हर घर में एक सरकारी नौकरी भी है तो पूरा परिवार को खुशी मिलती है और पड़ोसियों को जलन होती है, ये नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसी ऐसी चीजें आने के बाद अब जो बच्चे हैं वो और उत्साह होंगे, वो और अब सरकारी नौकरी की तरफ जाएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। तो थैंक यू माय डियर। कंटेंट अच्छा लगा इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, नहीं अच्छा लगा इसको डिसलाइक कर लें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।